नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 10th हाउस। 10th हाउस कुंडली का वो घर है जो सिर्फ प्रोफेशन के लिए नहीं, वो आपके कर्मों के लिए है। इंसान कोई भी कर्म करता है उसका फल उसको मिलता है। कई लोग चोरी कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको कर्मों का फल उनको मिलता ही है। तो 10th हाउस एक ऐसा घर है जो शनि को मिला है। शनि मतलब कर्म का कारक, और उसके अपोजिट में है चंद्रमा, जहां उसको सुख सुविधा सब चाहिए। 10th हाउस एक ऐसा घर है जो सबसे ठंडा घर है और सबसे पावरफुल घर है। इस घर के अंदर वात पित्त कफ, स्पेशली ठंडा होने के कारण ये कफ को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस वो घर है जो आपके कर्मों के बारे में बताता है कि आपने इस जन्म में जो भी कर्म किए थे वो आपको उसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे। कोई भी अगर गलत कर्म कोई भी करता है उसका फल उसको इसी जन्म में मिल जाता है। ये 10th हाउस डिसाइड करता है, क्योंकि ये कर्म का घर है। 10th हाउस एक बहुत पावरफुल घर है केंद्र का। और यहाँ पे आप देखिएगा बड़े बड़े जैसे सुभाष चंद्र बोस, एक्चुअली क्या है, राहु केतु बहुत अच्छे काम करते हैं। उसका रिजल्ट अभी मैं बोल रहा था सुभाष चंद्र बोस के 10th हाउस में सूर्य और राहु बैठा है। महात्मा गांधी के चंद्रमा और केतु बैठा है, और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनके केतु बैठा है। राहु केतु जो ऐसे प्लेनेट है ना जो दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। मतलब ऐसा काम जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, ऐसा काम जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, वो राहु केतु करके दिखा देते हैं 10th हाउस में। मतलब बियॉन्ड इंसान की सोच का नॉर्मल काम वो नहीं करके ऐसा बियॉन्ड वो करते हैं कि उनका नाम प्रसिद्ध हो जाता है। अब मैं मंगल से स्टार्ट करता हूं। 10th हाउस, मंगल एक गर्म प्लेनेट है और 10th हाउस एक ठंडा प्लेनेट है। मंगल को चैलेंजेस चाहिए, क्योंकि जहां पे ठंडा होगा वहां चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस मतलब वहां पे ऐसा कोई काम ही नहीं है कि हर काम शांति से पड़ा है, ठंडा सा पड़ा है। वहां पे मंगल जाके एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि मंगल को वहां पे मतलब मंगल 10वें घर में उच्च का माना जाता है। उच्च का होता भी है, तो मंगल के पास एनर्जी है, मंगल कमांडर है। अगर किसी का 10th हाउस में अगर मंगल है तो उसके वो पुरानी पीढ़ियों में उन पितरों ने कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए उसके 10th हाउस में मंगल मिलेगा आपको। तो मंगल वहां जाके लीडरशिप क्वालिटी दिखाने लग जाता है, उस घर को कंट्रोल करने लग जाता है, चैलेंजेस लेने लग जाता है। पर मार्स में ये भी है कि मार्स को जल्दी बहुत रहती है कोई भी काम खत्म करने की। मार्स बोलता है मैं खत्म करूंगा इस काम को, 2 साल के अंदर करूंगा। एक एक चीज में नहीं लगना, इसको कंप्लीट करना फिर दूसरा करना है। यहाँ सूर्य अगर आ जाए तो सूर्य दिग्बली हो जाता है। सूर्य मैनेजमेंट, सूर्य सबको मैनेज करने लग जाता है। सूर्य राजा, अगेन सूर्य भी एक गर्म प्लेनेट है, तो सीधा सा बात है कि सूर्य और दिग्बली भी है 10वें घर में, तो सूर्य यहाँ पे मैनेजमेंट करने लग जाता है। या सूर्य किसी के नीचे काम नहीं कर पाता, सूर्य बिल्कुल भी किसी के नीचे काम नहीं कर पाता। उसको बोलोगे किसी के साथ काम कर लो, बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरे नीचे लोग काम करेंगे। राजा है ना, तो वो उसकी तरह रिएक्ट करने लग जाता है। किसी का कुंडली में 10वें घर में सूर्य हो तो उसको ये नहीं बताना पड़ता कि उसका करियर क्या है, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उसको खुद को पता होता है उसे क्या करना है, उसको कहाँ जाना है, किस प्रोफेशन में जाना है, उसके कर्म क्या है, उसको अच्छी तरह से पता होते हैं। तो 10वें घर के सूर्य को आपको बताना नहीं पड़ेगा। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 10वें घर में सूर्य और राहु। राहु का एक नेचर है, राहु 10th हाउस में जब भी बैठता है सूर्य के साथ तो सूर्य को एनर्जी और देने लग जाता है। मतलब इतना एनर्जेटिक हो जाता है वो कि वो बियॉन्ड एक ऐसा काम कर देता है कि हर कोई कर ही नहीं पाया होगा। वो मतलब पैदा इसीलिए हुए हैं कि कुछ नया करने के लिए। अब दूसरा जो प्लेनेट है वो है यहाँ पे बृहस्पति, जो कफ का कारक है, बहुत माइल्ड है। अब बृहस्पति 10वें घर में नीच का हो जाता है कि बृहस्पति एक माइल्ड प्लेनेट है, वो धर्म की बातों को जानता है।
वो बोलना नहीं जानता। वो वहां होने से क्या होता है कि वो सबको बोलता है ठीक है, सब अपना अपना काम कर लो, किसी पे प्रेशर नहीं गिरता। बृहस्पति में एक बहुत अच्छी चीज है, बृहस्पति जिसको भी छूता है उसको सोना बना लेता है। तो वहां बृहस्पति जाके कमजोर पड़ जाता है, वहां बृहस्पति जाके कमजोर पड़ जाता है। अब बृहस्पति को स्ट्रेंथ चाहिए कुछ मेलिफिक्स प्लेनेट की, जैसे मंगल हो गया, राहु हो गया, शनि हो गया। वहां जाके वो उसको अगर देखते हैं तो उसको वो कंट्रोल करने लग जाते हैं। अब एक ये चीज हो गई, कंट्रोल करने लग जाते हैं। दूसरा बात, 10th हाउस के बृहस्पति के अंदर पॉलिसीज बनाने की बहुत अच्छा ताकत होती है। टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, गाइड करने वाले बहुत अच्छे हैं, पर उनका उनको क्रेडिट नहीं मिल पाता है। रीजन क्या है कि बृहस्पति अगेन माइल्ड प्लेनेट है, वो 10th हाउस में देख के कर्म के घर में तो वो कुछ स्पेशली दे नहीं पाएगा। आप देखे होंगे सबसे अच्छे टीचर क्लास के अंदर पढ़ाने आते हैं तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है और बहुत मतलब उसके कोई सुनता ही नहीं है। और वहीं कोई बुरा टीचर हो आते ही मारने लग जाए, जैसे शनि हो मंगल हो, तो आप देखिएगा कि स्टूडेंट शांत रहते हैं। तो बृहस्पति कर्म के क्षेत्र में जाके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उनको मेलिफिक्स देख ले तो बृहस्पति कंट्रोल हो जाता है। जैसे मंगल, शनि ये देख लेते हैं, राहु देख लेता है। तो आप देखे होंगे किसी का कोर्ट केस चल रहा हो तो बृहस्पति की दशा में अपोजिट स्टोन पहनाने पड़ते हैं। कोर्ट केस के लिए राहु का स्टोन पहनाना पड़ता है कि बृहस्पति के पास वो पावर नहीं है। बृहस्पति बोला ठीक है, हो रहा है, हो जाएगा। वो इतना माइल्ड है कि वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना। वो कह ठीक है जैसा भी हो रहा है। अब नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ आते हैं, वो है बुध। बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो खुद के कोई भी रिजल्ट्स नहीं दे पाता। वो जिस राशि में बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, वैसा रिएक्ट करने लग जाता है। बुध आर्टिस्टिक है, बुध स्किल है। अब वो जिसके साथ भी बैठेगा, जैसे सूर्य के साथ बैठ गया तो सूर्य के स्किल्स देने लग जाएगा। मंगल के साथ बैठा तो मंगल की स्किल देने लगेगा। वो चुप ही नहीं बैठेगा आदमी, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन है, मंगल एनर्जी है। वो चुप ही नहीं बैठेगा, अपने करियर को लेके बोलता ही रहेगा या काम में बहुत बोलता रहेगा। बुध अगर शनि के साथ बैठ जाए तो फिर आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करने लग जाता है। जहां वो काम करता है अपने कर्मों में, कर्म किस लिए है उनको लेके वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाता है। अब जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है शनि। शनि 10वें घर में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो उस घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, उसका नेचुरल मालिक है। आप देखिए शनि जब भी 10वें घर में होगा वो वाले आराम से काम करेंगे, लंबा काम करेंगे। मतलब उसका सोच है कि उसको लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई वक्त की या कोई समय की सीमा नहीं है। वो करेंगे, पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वही मंगल होता है उसको जल्दी जल्दी रहती है, और शनि बोलता है नहीं आराम से काम करेंगे, लंबा करेंगे। तो 10th हाउस में जब भी शनि होता है वो ऐसा काम करता है जो लंबे समय के लिए हो। मंगल शॉर्ट के लिए होता है और शनि लंबे समय के लिए होता है। अब एक नेक्स्ट प्लेनेट है वो है शुक्र, वीनस। वीनस जब भी 10th हाउस में होता है तो आप देखिएगा वीनस कोई भी काम करवाएगा वो रिफाइन होगा, बहुत ज्यादा सुंदरता का होगा। राहु वीनस अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो माइक्रो लेवल तक का रिफाइनमेंट आता है। शुक्र बोलेगा नहीं, हम लोग ऐसा काम करना है, एक ही करना है जो पूरा डीप तक जाए, मतलब एक्यूरेसी हो, उसमें कोई कमी नहीं हो, पैकेजिंग बहुत अच्छी हो, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा हो, लोगों को एक ही प्रोडक्ट बनाना है। वही बुध बोलता है कि मुझे 3 काम एक साथ करने हैं। अगर बुध अकेला बैठा हो तो बोलता है ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, पर शुक्र बोलता है एक ही काम करेंगे, उसमें 100% परफेक्शन लाएंगे। आपने देखा होगा कई माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो काम होता है, माइक्रो जो यूरिन कलेक्ट करते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, इनका माइक्रो लेवल तक का काम होता है। वो एकदम माइक्रो लेवल पे जाके एकदम रिसर्च करते हैं। तो वो शुक्र का काम है रिफाइन करना। अब जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है राहु। राहु एक ऐसा प्लेनेट है, देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला राहु और केतु एक ऐसे प्लेनेट है। देखिए केतु 10th हाउस का कारक है और राहु 4th हाउस का कारक है। राहु वहां आके ऐसा काम करेगा कि
मतलब बियॉन्ड करेगा वो। आप देखे होंगे सुभाष चंद्र बोस की कुंडली में राहु और सूर्य साथ में बैठे हैं, और वहां सूर्य दिग्बली है और राहु उसको पावर देता जा रहा है कि राहु जिसके साथ भी बैठता है उसका पावर बढ़ा देता है, एनर्जेटिक कर देता है उसको। तो उन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाए थे जब वो आजादी की बात की पहले की है, उन्होंने आर्मी बनाई थी, आजाद हिंद फौज। तो आप ये सोचिए कि राहु वहां कितना खतरनाक परफॉर्मेंस देता है। ऐसे लोग मतलब जिस लेवल पे जाते हैं अपने करियर में, वो लेवल आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ नया करने इस धरती पे आए हैं। क्योंकि सूर्य एक ऊर्जा है, सूर्य दिग्बली है, वहां पे सूर्य एक प्रकाश है, विजन है। तो राहु के साथ मिलेगा तो डेफिनेटली वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जबरदस्त आपको उसका लक मिलेगा। केतु 10th हाउस में होने से ड्रीम वर्ल्ड होता है उसका, मतलब ऐसा वर्ल्ड जो आपकी सपनों की दुनिया है। मतलब आप उनका प्रोफेशन का कर्म देखिएगा, एक सपनों की दुनिया का कर्म होता है। ऐसे कई लोग आपको बड़े पोस्ट पे भी मिल जाएंगे, उसमें से रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके 10th हाउस में केतु है। तो आप सोचिए वो किस लेवल तक दुनिया से अलग हटके आगे बढ़े हैं अपने कर्मों से। वो पहले कमांडर थे, फिर वो बहुत मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम किया, अपने सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम किया, उनकी चलने की स्टाइल देखिए। 10th हाउस केतु है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 10th हाउस केतु है, वो ऐसे लोग बने अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, जो बियॉन्ड है। अब जो लास्ट प्लेनेट आता है वो चंद्रमा। चंद्रमा का काम है कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, अब आराम से बैठ के कर लेंगे, सोते सोते कर लेंगे। 10th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है आप देखिएगा कि ऐसे लोगों के करियर में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। चंद्रमा का नेचर है फ्लक्चुएशन करना, बहुत फास्ट मूव करना। कि चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर घर चेंज कर लेते हैं। तो वहां पे वो आराम से कर लेंगे, सुंदर सा अच्छी तरह से करेंगे, क्रिएटिविटी से करेंगे, कर लेंगे, आराम चाहिए वहां पे। देखिए 10th हाउस वो घर है जहां आपके आपके कर्मों के आपको फल मिलते हैं। 10th हाउस वो घर है जहां पे आपको वो मिलता है जो आपने अपने पूर्व पुण्य से लाए हैं, जो इस जन्म में आपने जो कर्म किए उसके फल मिलते हैं। मैं बार बार कहता हूं लोगों को या अपने आप को भी कहता हूं, कर्म के फल जरूर मिलने। आप ये मत सोचिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे कि मेरे प्रॉब्लम चल रही है, मेरे कर्म ठीक कर दो, तो वो कर्म ठीक नहीं कर सकता, आपको भोगने तो है ही वो जो आप खुद नहीं कर पाते। जब भी तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जब सोल्यूशन कहीं नहीं मिलता, जब भी तो आप डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर या कोई कंसल्टेंट के पास जाते हो। तो ये कारण है, अपने कर्मों को आप कभी ये ध्यान रखना है, मैं कोई भी कर्म करूं तो ये याद रखना है कि कभी भी गलत काम आपके हाथों से ना हो, किसी का भला करें, किसी को पढ़ाएं। अब मैं आता हूं 10th हाउस का मालिक जिन जिन घरों के रिजल्ट देता है उसके आपको मैं बताता हूं। 10th हाउस का मालिक अगर फर्स्ट घर में हो, ऐसे लोग हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखते हैं, उनके कर्म हेल्थ को लेके बहुत अच्छे रहते हैं। 10th हाउस का मालिक पहले घर में हो, ऐसे लोगों को हैंडीकैप या कोई डिफेक्ट है कि शरीर में, ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की सेवा करनी चाहिए। 10th हाउस का मालिक पहले घर में है तो आपको अपने विचार, अपने कर्म हमेशा ऐसी जगह लगाने चाहिए जिससे आपके कारण दूसरों की जिंदगी में फायदा मिले। किसी को पढ़ा दिया, किसी को हेल्प कर दी, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका कर्म आपसे जुड़ गया। आप जो भी कर्म करोगे उसके फल आपके 10th हाउस में आपको मिलेंगे। 10th हाउस का मालिक दूसरे घर में, 10वें घर का मालिक दूसरे घर में होता है। दूसरा घर धर्म स्थान है। कारण क्या है? ये कुटुंब स्थान है, ये आपका परिवार का स्थान है। तो इस घर में आपका 10th हाउस का मालिक होने से आपको आपके कुटुंब के कारण कोई ऐसा कर्म मिलेगा जो आप आगे के लिए करते जाएंगे। 10th हाउस का मालिक दूसरे घर में होने से ऐसे आदमी को गिफ्ट देता रहना चाहिए। बहुत जरूरी है गिफ्ट देना, क्योंकि वो गिफ्ट देता रहेगा ना उतना उसको फायदा होता रहेगा। फाइनेंस का घर है 10th हाउस का मालिक, सेकंड घर में फाइनेंस से रिलेटेड उनके काम मिलेंगे आपको, फाइनेंशियल एरिया में वो काम करते हुए मिलेंगे। 10th हाउस का मालिक तीसरे घर में, तीसरा घर क्रिएटिविटी का, टैलेंट का, आर्टिस्ट का घर होता है।
तो 10th हाउस का मालिक जब भी तीसरे घर में होता है, उनको अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो आर्टिस्टिक चीजें करते हैं, टैलेंट के काम करते हैं, बहुत राइटिंग के काम करते मिलेंगे, बहुत सारे सिंगर मिलेंगे आपको जो अच्छा गाना गाते हैं। 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस होने में ऐसे लोगों को बार बार अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए, अपने कामों के लिए बाहर जाना पड़ता है। 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ऐसा है कि एक चंद्रमा का, एक शनि का स्थान से एक चंद्रमा का स्थान जहां आराम है और है। जब भी 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में होता है, ऐसे इंसानों को आराम नहीं मिल पाता अपने काम से, वो हमेशा भागते रहते हैं काम को लेके, क्योंकि वो 10th हाउस शनि का है, वो आराम देने नहीं देगा, क्रूर प्लेनेट है। 10th हाउस का मालिक 5th हाउस में, ये आपको वो कर्म मिले हैं जो आपके पुरखों ने, आपके पितरों ने आपको दिए हैं, आप पूर्व पुण्य से जो काम लेके आए हैं वो आपको कंटिन्यूस आगे बढ़ाने होंगे। 10th हाउस का मालिक जब भी 5th हाउस में हो, ऐसे लोगों को कभी भी किसी की मतलब प्रॉब्लम में हेल्प करना जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके कर्म है, पूर्व पुण्य से आए हुए हैं। आप किसी को गलत सलाह नहीं दे सकते, आप हमेशा अच्छी सलाह देते हुए मिलेंगे 10th हाउस, क्योंकि देखिए त्रिकोण और केंद्र दोनों साथ में मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, कॉम्बिनेशन है। तो 5th हाउस में होने से आपकी लाइफ में नॉलेज से रिलेटेड आप बुक्स बांटिए, आपको ऐसे काम करते हुए मिलेंगे जो बुक्स बांट रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं। 10th हाउस का मालिक जब भी छठे घर में होता है, देखिए छठा घर लड़ाई का होता है, कंपटीशन का होता है। ऐसे लोगों को मैं क्लियर बोल देता हूँ, बिजनेस मत करना, क्योंकि बिजनेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस स्टेज का घर है, ये आपको कंटिन्यूसली करना है। तो यार जॉब बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। छठा घर लड़ाई का है, कंपटीशन का है, रोग का है, रिपुण का है, तो इन घरों के अंदर 10th हाउस का मालिक कभी भी बिजनेस ना करे तो बेहतर है। यहाँ पे वो जॉब करे, किसी के नीचे काम करे, ये बहुत अच्छा, वो कंटिन्यूसली करेगा, उसको फायदा भी होगा, आप लॉयर भी बन सकते हैं। आप अगर एक 10th हाउस का 4th हाउस का 10th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में हो, तो कॉम्बिनेशन देखिएगा, ऐसे लोग आपको सीए मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे, बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले मिलेंगे। वहीं 10th हाउस का मालिक छठे घर में होने से वो ऐसी कंडीशंस में काम करेंगे कि कंटिन्यूस उनको करना ही है, लड़ना ही है। 10th हाउस का मालिक 7th हाउस में होने से बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, अगर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट्स ना हो या कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो लॉन्ग काम करते हैं, जैसे ड्राइवर हो गए, या ऐसे बिजनेस हो गए जो लंबे समय के लिए चल रहे हैं। 10th हाउस का मालिक 8th हाउस में, आपका करियर कभी स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि 8वां घर आइसोलेशन का, अंधेरे का है, वहां ऑक्सीजन नहीं है। तो जब भी कर्म का और आइसोलेशन का साथ मिलता है, तो ऐसे काम लंबे समय तक कोई भी उनके काम नहीं चल पाते। 10th हाउस का मालिक अगर 9th हाउस में हो, तो ऐसे लोग गाइड बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि विजडम है 9th हाउस, भाग्य है वो। ऐसे लोग गाइड बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग अगर किसी को मिल जाए तो वो ऐसा गाइड कर देंगे, चाहे खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं पर दूसरों को ऐसा गाइड कर देंगे, लाइफ से उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाल देंगे। तो आप गाइड इन द सेंस, आप मतलब एस्ट्रोलॉजी भी बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं। 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में होने से बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे एक स्टेबल करियर देता है। 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में, ये कॉम्बिनेशन आप देखिएगा कि ऐसे लोग छल कपट से अपना काम में फायदा ले लेते हैं, क्योंकि वही कर पाते हैं जो शाम दाम दंड भेद सब कुछ जानते हैं, उनको फायदा लेना है, प्योर बिजनेसमैन होते हैं। या बृहस्पति को बोलेंगे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बृहस्पति ये नहीं कर पाता है। पर यहीं पे राहु, एक्चुअली 11वां घर राहु का है, राहु को मिला है, तो वो छल कपट, देखो बिजनेस में सब कुछ करना पड़ता है, वो करके वहां से आगे बढ़ जाएगा और फायदा ले लेगा। 10th हाउस का मालिक जब भी 12वें घर में हो, ऐसे लोगों की करियर उनके बर्थ प्लेस पे नहीं हो पाती है, उनको बाहर निकलना ही पड़ता है, उनको उनसे ही फायदा मिल पाता है। अगर वो यहाँ जहाँ पे जन्म लिए हैं वहीं पे अपना करियर बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, करियर बार बार में छूटता रहेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को बाहर विदेश चला जाना चाहिए, वहां पे वो बहुत अच्छा काम करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे,
मतलब ऐसा काम करेंगे कि बार बार कर मतलब एकदम रिफाइंड काम कर लेंगे वहां पे जाके। बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज मैंने 10th हाउस के बारे में इसीलिए बताना जरूरी समझा कि कर्म और प्रोफेशन दोनों एक ही चीज है। आप उनको अलग अलग मत समझिए कि प्रोफेशन अलग है, कर्म अलग है। आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, चाहे अच्छा या बुरा। आपने देखा होगा ट्विटर पे और पे कि जो नेगेटिव न्यूज है वो बहुत जल्दी फैलती है, पर पॉजिटिव का पता ही नहीं चलता। एक सर्वे में आया है। तो आप ऐसा न्यूज मत फैलाइए कहीं पे भी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे। ऐसा कोई भी सोशल साइट्स पे बैड न्यूज मत फैलाइए, क्योंकि उन कर्मों की सजा आपके कारण किसी और को प्रॉब्लम में दे रही होगी और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो जरूर लाता रहूंगा। थैंक यू।